हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो अपनी एक्सरसाइज है 13.2 सोल्व करते हैं। इससे पहले अपन ने 13.1 सोल्व की थी, जिसके अंदर अपन ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की थी। डायरेक्ट क्या था? अगर अपन x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, यानी x की इंक्रीज करने पे y की भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 13.2 है वो है इनडायरेक्ट, इनवर्स। यानी कि अपन x की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी कि इसमें तो इंक्रीज करने पे डायरेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज करने पे इंक्रीज और डिक्रीज करने पे डिक्रीज। लेकिन जो इनवर्स है उसके अंदर उल्टा होता है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज होगी और डिक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 अगर 2 समझ में आ गया तो 1 इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जैसे ये टेबल बताई थी मैंने अभी कि किसकी वैल्यू इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्ट, और इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो रही है तो इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find out whether prize money given to an individual winner is directly या inversely proportional to the number of winners. तो देखो 1 के लिए क्या है, 1 लाख है, लेकिन जैसे ही नंबर अपन ने बढ़ाया तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने पे क्या है, इनवर्सली। तो सॉल्यूशन गिवन है अपने पास, प्राइज मनी डिवाइडेड इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख रुपीज। अब बिटवीन 1 winner equals to 1 lakh in 2 winners equals to 2 into 50,000। यानी कि जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 लाख के इक्वल होगा, लेकिन जितने मेंबर्स है उससे मल्टीप्लाई होगा। यहां से अपन को एक इक्वेशन मिलती है, x equals to y, x1 y1 equals to x2 y2। अब x1 y1 अपन का इधर का रेशियो रहेगा और x2 y2 ये नेक्स्ट रहेगा। तो फोर विनर्स, 4 विनर्स के लिए क्या होगा, 4 इंटू 4 भी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे अपन ABCD मान लेते हैं, ABCD। तो 4 इंटू A इक्वल्स टू, ये भी रख सकते हैं ये भी रख सकते हैं, तो इजी अपने लिए x2 y2 के लिए ये रख लेते हैं, 2 इंटू 50,000। अब ए की वैल्यू यहां से आ गई 2 इंटू 50,000 4 इक्वल्स टू 25,000। ऐसे ही नेक्स्ट 5 के लिए, तो 5 इंटू बी इक्वल्स टू 2 इंटू 50,000। तो बी की वैल्यू यहां से आ गई 2 इंटू 50,000 अपॉन 5 इक्वल्स टू 20,000। ऐसे ही सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए कितने 8, तो 8 इंटू सी इक्वल्स टू 2 इंटू 50,000। सी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 50,000 अपॉन 8, तो 12 है
1500। ऐसे ही अपन डी निकाल लेंगे, कितना है 10 इंटू डी कुछ टू 2 इंटू 50,000। डी की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 इंटू 50,000 अपॉन 10 इक्वल टू 10,000। ऐसे ही ई के लिए निकाल लेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 50,000 अपॉन 20 है। तो ये क्या है, इसमें 10 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 20 से, यानी इसका भी हाफ हो जाएगा 5,000 रुपीज। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, यानी कि अगर स्वीट के जो पैकेट है उसको 24 स्टूडेंट्स में डिवाइड करते हैं तो कितने आते हैं, 5 स्वीट ईच चिल्ड्रन के आते हैं। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। तो गिवन है अपन को 24 चिल्ड्रन गेट स्वीट टू 5। अब यही फॉर्मूला कौन सा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 y1 टू x2 y2। x1 y1 अपन पहले इसको मान लेते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। तो x1 24 चिल्ड्रन इंटू y1 5, x2 इसने बोला कि रिड्यूस्ड बाई 4। जो 24 चिल्ड्रन है उसको 4 से डिक्रीज कर दिया, यानी 24 माइनस 4 इंटू y2 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो ये हो गया 120 और 24 माइनस 4 20 y2। तो y2 की यहाँ से वैल्यू आ गई 120 अपॉन 20 प्लस टू 6 से स्वीट, यानी कि अब बच्चों को कितनी स्वीट मिलेगी, 6 स्वीट्स मिलेगी बच्चों को। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल ऐसे ही है इनवर्स में, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से ABCD रख के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो अपन ने फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में लगाया वही 6, 8, 10 में लगाएंगे, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला वही सेम रहेगा अपना। कौन सा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। बस कुछ नहीं करना, आपको इतनी सी बात याद रखना है। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जमशेद हाउस इन 4 days। तो गिवन है, अपन को वो लिख लेते हैं सबसे पहले। 3 persons रिवायर कुछ टू 4 days। 3 persons कितने डेज में, 4 days। If he uses 4 persons instead of 3, how many long should they take complete the job? एक आप इसमें इस तरीके की टेबल भी बना सकते हो। टेबल से क्या थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो आप भी बना देना। इसमें आ जाएंगे आपके पर्सन्स और उसमें आ जाएंगे डेज। या आप कंप्लीट लिखना चाहो तो कंप्लीट भी लिख सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 4। उसके बाद इफ ही यूजेस 4 पर्सन्स, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स 4, और ये कितना हो गया, इसको अपन ने मान लिया ए, क्योंकि ये अपन को नोन नहीं है। तो वही फॉर्मूला अपना, वी नो दैट फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब x1 y1 की वैल्यू 3 इंटू 4, x2 की वैल्यू 4
और y2 की वैल्यू अपन को पता नहीं है, अपन ने ए ले ली। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 4 अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 3 डेज। ए की वैल्यू डेज में तो 3 डेज आ गया अपना आंसर। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया, अपन को पता होना चाहिए कि वैल्यू कौन सी कहाँ पुट करनी है, देखना है। बिल्कुल यही काम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे अपन। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स 63 डेज। सबसे पहले गिवन है अपन को 42 मशीन्स प्रोड्यूस 63 आर्टिकल इक्वल्स टू 63 डेज। अब इसको इसी टेबल में नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ डेज। सबसे पहले किया है अपन को 42 मशीन्स और 63 डेज। उसके बाद हाउ मेनी मशीन्स वुड रिक्वायर, मशीन के लिए है तो मशीन की वैल्यू अपन ने ए रख ली। रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, 54 डेज गिवन है। यही वी नो दैट फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, we know that for inverse proportion x1 y1 equals to x2 y2। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 इंटू 63 इक्वल्स टू a इंटू 54। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 42 इंटू 63 और डिवाइड में आ गया 54। कैंसिल कर लेते हैं, 9 6 जा और 9 7 जा, 6 7 जा, तो आंसर आया 49। और किस में है, मशीन में, तो 49 मशीन हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 2 persons could fit a new window in ए हाउस इन 3 डेज। बिल्कुल ऐसा ही गिवन है अपन को 2 persons fit a window equals to 3 days। अब अपन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है और जो गिवन है उसकी ऐसी टेबल बना देते हैं। क्या है कि टेबल से जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर आपने अच्छे से सोल्व भी नहीं किया है तो भी आपको टेबल में ही नंबर मिल जाएंगे। क्या क्या वैल्यू है अपन को, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज। तो कितने कितने गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स है 2 एंड डेज है 3, तो 2 आ गया 3 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 1 ऑफ द पर्सन, यानी कि एक पर्सन कम हो गया, फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया 1 हो गया, और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी में हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो बाय द इनवर्स प्रोपोर्शन वी नो दैट x1 y1 इक्वल्स टू x1 y1 इक्वल टू x2 y2, तो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। अपने पास स्पेस कम है इसलिए अपन थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे इसको। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 इंटू 3 अपॉन 1, तो 2 3 जा
6 और एक इसमें डेज में तो 6 डेज। ऐसे ही ये सेकंड का आपका आ जाएगा b इंटू 1, इधर ये लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इज टू b इंटू 1, तो b की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 अपॉन 1 इक्वल टू 6%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13 कंप्लीट या 13.2 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।